समाधि क्या है? शास्त्र कहते हैं सम्यक आधीयते यस्मिन् नात्म तत्त्वम् यथा। बोले जब व्यक्ति समभाव को प्राप्त हो जाए उस स्थिति को समाधि कहते हैं। सम्यक आधीयते यस्मिन्, जब जीवात्मा परमात्मा को जानने में व्यस्त हो जाती है ना, उस स्थिति को समाधि कहते हैं। और आप अगर पढ़ेंगे अष्टांग योग, कभी पढ़िएगा महर्षि पतंजलि के द्वारा लिखित योग सूत्र। योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने 8 प्रकार के योग का वर्णन किया है, अष्टांग योग का वर्णन, जिनमें ध्यान, धारणा इत्यादि। उनमें भी योग का उच्चतम शिखर है समाधि, योग की अंतिम अवस्था है समाधि, 8वां योग है समाधि, अष्टांग योग में। महर्षि पतंजलि कहते हैं जब जीवात्मा संसार से मुक्त होकर के अपने मन को कृष्ण के चरणों में समाहित कर देता है, जब जीवात्मा संसार का परित्याग करके संसार के भोगों से मन को हटाकर अपने मन को कृष्ण को जानने में लगा देता है ना, उस अवस्था को समाधि कहते हैं। 8 प्रकार के योग हैं अष्टांग योग में। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, ये 8 अष्टांग योग है। इनमें भी बहिरंग और अंतरंग 2 प्रकार हैं अष्टांग योग में। 5 बहिरंग है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये अष्टांग योग में, और प्रत्याहार, ये 5 अष्टांग योग में बहिरंग इन्हें कहा गया है, क्योंकि ये 5 प्रकार के योग शरीर से किए जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार। और दूसरा भाग है अंतरंग, जिन्हें मन, जिस साधना को मन करता है वो 3 है, ध्यान, धारणा और समाधि। व्यक्ति जब ध्यान करता है तब उसकी कृष्ण में धारणा बढ़ती है, और जब धारणा आती है तो व्यक्ति समाधि में लीन हो जाता है। वह स्थिति है समाधि। और एक बार उस स्थिति तक पहुंच गए फिर जगत का भान नहीं रहता। इसलिए हमारे ऋषि मुनि एक बार समाधि में बैठ जाते हैं तो हजारों वर्षों की समाधि लगा लेते हैं। हमारे भगवान शंकर जब समाधि लगाते हैं तो हजारों वर्षों तक समाधि लगाते हैं। इसलिए माताओं, अष्टांग योग का अंतिम शिखर समाधि है। और समाधि में क्या होता है, मन को भगवान में लगा दिया जाता है, पूर्णतया बाहर की इंद्रियों से, भोगों से मन को खींच करके कृष्ण के चरणों में समाहित कर दिया जाता है। वही तो समाधि है।